हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम एनसीईआरटी, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15। सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले के सारे क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके उसके लिंक को क्लिक करके आप सारे वीडियोस अच्छे से आप देख सकते हो और जो भी डाउट्स है उसमें से क्लियर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन और एक बात, शुरुआत करने से पहले बहुत सारे बच्चे एंजॉय कर रहे स्टडी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इस चैनल को, मेरा जो चैनल का नाम है लर्न लॉजिकली विद दीपक सर, इसे आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है और करना क्या है, उसके बाद हम फिगर ड्रॉ करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, इट लीड्स मतलब जाके एंड होता है एक एट द टॉप फुट ऑफ द टावर। एक टावर है, कोई भी टाइप का टीवी टावर हो सकता है या तो मोबाइल टावर हो सकता है। ओके, उस टावर तक जाके, उसके फुट तक जाके वो एंड हो जाता है। तो मान लेते हैं कोई टावर है हमारे पास, ये है टावर, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय ए बी इज द टावर एंड दिस इज अ स्ट्रेट हाईवे, दिस इज अ स्ट्रेट हाईवे। ओके, इट लीड्स टू द व्हाट, अप टू द फुट ऑफ द टावर ए बी। This is point A and this is point B. As this one is vertical, okay, so it forms angle of 90 degree. अब देखते हैं आगे क्या दिया है। A man standing at the top of the tower. This is the top of the tower. A man is standing at this top of this tower, represented by AB. A man standing at the top of the tower observes a car. एक कार है यहाँ, okay, एक कार है, ठीक है, ये कार है मान लीजिए। इस कार को वो ऑब्जर्व कर रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहां से ऊपर से नीचे की तरफ वो देख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ एक कार को देख रहा है, जिससे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां दिया है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी आता है तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ये टॉप से ही बनेगी और ये जो लाइन रहेगी इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस। और ये जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड इट इज गिवन 30 डिग्री। ओके, दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन 30 डिग्री। अब तो हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। एज दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज पैरेलल टू दिस ग्राउंड सरफेस, सो दिस टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, so this angle and these two angles means this angle and this angle both are equal and why both are alternate interior angle। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल होगी, ये alternate interior angle प्रॉपर्टी से दोनों इक्वल हो जाएगी। which is approaching the foot of the tower। ये कार जो है, ये कार जो है मान लेते हैं ये this is a car, this car is approaching towards the foot, this is the foot of the tower। this car is approaching towards the foot of the tower with a uniform speed। याद में रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ दिया है, लाइन दिया है, foot of the tower with a uniform speed मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से ये कार जो है towards the foot of the tower अप्रोच कर रही है। 6 सेकेंड लेटर, जब ये कार को जब ऊपर से देखा गया एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, तो उसकी पोजीशन मान लेते यहाँ ए बी, दिस इज द पॉइंट सी, ये पॉइंट सी उसका पोजीशन था। ओके, इससे क्या बोला गया है, इस पोजीशन के बाद 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड बाद मान लेते हैं कार का पोजीशन इस पॉइंट डी के ऊपर होगा और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 6 सेकेंड बाद 30 से हो गया 60 डिग्री। ओके, 30 से हो गया 60 डिग्री। जब इनिशियली जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा था तो कार की पोजीशन कहाँ थी, सी पर थी। जब कार 6 सेकेंड बाद यहां से यहां तक पहुंची, मींस अप्रोचिंग टुवर्ड्स द टावर बोला गया है,
यहां से यहां पहुंची, मीन्स एट पॉइंट डी पहुंची, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से 60 डिग्री हो गया, ऐसे बोला है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, कार को कितना समय लगेगा टू रीच द फुट ऑफ द टावर, इस पोजीशन के ऊपर पहुंचने के लिए, विच इज द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम दिस पॉइंट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट डी से लेके बी तक पहुंचने के लिए कार को कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। ओके, मेन क्वेश्चन क्या है हमारा कि कोई कार है एट सी है जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 बन रहा है, 6 सेकेंड में सी से डी तक जा रही है, और डी से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए उसे और कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। तो ये हो गया हमारा फिगर। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहां जो अंडरलाइन किया यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके ऊपर ध्यान देना है। हमें यूनिफॉर्म किस स्पीड से कार जा रही है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या है हमें नहीं पता है। ओके, थोड़ा फिजिक्स का पार्ट आ गया इसमें, तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम। शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन से। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टावर, ए बी इज टावर, और कुछ दिया है इसमें। ओके, नथिंग इज गिवन। Height of the tower is not given. Okay, so AB is the tower. Clear? AB is the tower, right? C is the initial position of car. Initial position of car, or at D, okay, it reaches in 6 seconds. ये दिया है. Okay. And we have to find from D to B पहुंचने के लिए उसे कितना समय लगेगा। ओके, क्वेश्चन मार्क क्या है हमारा, टू फाइंड ओके टाइम टेकन बाय कार टू रीच फ्रॉम D to C। ओके, इस तरीके से हम थोड़ा उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसान रहता है हर चीज, उसमें फिर मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं रहती इसमें। अगर तो क्वेश्चन को हमने डिस्क्राइब इस तरीके से कर दिया, 2-3 लाइन लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं होती है, इसको बोलते हैं डिस्क्राइब करना। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। अब देखिए जो यूनिफॉर्म स्पीड बोला गया है, उस यूनिफॉर्म स्पीड को हमें कुछ लेटर से कंसिडर करना पड़ेगा। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी। अब देखिए सेकेंड दिया है, तो जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड रहता है वो मीटर पर सेकेंड रहता है, तो उसका जो यूनिफॉर्म स्पीड ले रहे हैं हम, वो स्मॉल लेटर वी ले रहे हैं, मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं ना, वी मीटर पर सेकेंड लेते हैं। चलिए ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड कितना लिया हमने, वी मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं एक टॉपिक के ऊपर, एक हमारे पास फिजिक्स का रिलेशन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो थोड़ा उसे भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक रिलेशन क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टी। ओके, अब देखिए जो यूनिफॉर्म स्पीड v ले लिया हमने, c से d तक पहुंचने के लिए उसे 6 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है, तो d से b तक पहुंचने के लिए क्या टाइम लगेगा, वो टाइम ही हमें निकालना है, और उस टाइम को हम कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल t। ठीक है, अब देखिए यहां ये डिस्टेंस है, CD डिस्टेंस है, DB डिस्टेंस है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस CD, डिस्टेंस DB, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द पाथ है, उसे हम डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। इसलिए इस फॉर्मूले को डिस्टेंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये मेन रिलेशन आपको याद में रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब मान लेते कार को C से D तक पहुंचने के लिए, ओके, दिया है कि 6 सेकेंड लगते हैं, तो कार जो है विथ यूनिफॉर्म स्पीड V से C से D तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये हम लिख लेते हैं। डिस्टेंस CD कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फिर से स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड हमारा V है और टाइम है 6 सेकेंड, ये हो जाएगा 6v। ओके, CD की वैल्यू कितनी आ गई, डिस्टेंस CD इज 6 टाइम स्पीड। ओके, ये हमने डिस्टेंस CD इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड निकाल लिया V,
अब डिस्टेंस db निकालेंगे, लेकिन यहां एज्यूम करना पड़ेगा कि d से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है, मान लेते हैं वो टाइम है स्मॉल t। लेट टाइम टेकन बाय कार टू रीच, ओके, foot of the tower, foot of the tower from D, from point D। D से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए जो समय लगने वाला है कार को, उसे हमने स्मॉल t ले लिया है। ओके, अगर ये स्मॉल t सेकेंड लेगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी v है, तो डिस्टेंस db कितना हो जाएगा? देयरफॉर डिस्टेंस db कितना हो जाएगा? फिर से हम ये रिलेशन अप्लाई करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है हमारा v और टाइम कितना है t। ओके, इसका आंसर आ जाएगा vt। डिस्टेंस db हमने vt के फॉर्म में निकाल लिया है, या डिस्टेंस cd को भी v के फॉर्म में निकाल लिया है। तो ये जो हमारा डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस कितना है हमारा? 6v, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है हमारा vt, v इंटू टी। तो दोनों CD और DB की हमने लेंथ यानी डिस्टेंस निकाल लिए है। अब डिस्टेंस हमें पता है दोनों का, ये भी पता है, ये भी पता है, तो ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा? दोनों का सम। अब आते हैं ट्रायंगल के ऊपर। यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल है, पहला है ABD और दूसरा है ABC। अब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करेंगे और देखते हैं हमारा आंसर क्या निकाला। हमारा रिक्वायर्ड टर्म क्या? टाइम। D से B तक पहुंचने के लिए टाइम जो हमें चाहिए वो स्मॉल t से हमने रिप्रेजेंट किया है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। इन ट्रायंगल पहले लेते हैं ABD भी ले सकते हैं, ABD ले लेते हैं छोटा ट्रायंगल। क्या हो जाएगा इसमें? अच्छा, ये AB इज द हाइट ऑफ द टावर, AB इज द हाइट ऑफ टावर है, तो हम अप्लाई करेंगे tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यह जो देखिए ये 30, तो ये 60 लिखना भूल गए हम, ये 60 डिग्री होगा, ये 30 है तो ये 60 डिग्री होगा। ओके, ध्यान में रखिएगा, छोटी सी ऐसे मिसिंग टर्म हो सकते हैं, तो छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना चाहिए। तो ADB में ये 60 डिग्री है, तो tan 60 अप्लाई करेंगे हम, तो यह हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस है DB, ठीक है, DB। tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू AB अपॉन DB कितना? अभी डिस्टेंस निकाला इन टर्म्स ऑफ VT, हमारा क्या आ जाएगा? VT। तो ये VT इससे मल्टीप्लाई होगा, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? AB इज इक्वल टू VT इंटू √3। ये आ गया हमारा आंसर AB का, ठीक है। AB हमारा आ चुका है इन टर्म्स ऑफ VT √3 के फॉर्म में। डिस्टेंस AB यानी हाइट ऑफ द टावर को हमने VT के फॉर्म में और √3 के फॉर्म में निकाल लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल के ऊपर आते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल में क्या दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल के साथ में। सो द नेक्स्ट ट्रायंगल इज ABC। तो यहाँ लिखेंगे हम इन ट्रायंगल, ओके, इन ट्रायंगल, यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं हम, इन ट्रायंगल ABC। यहां भी tan अप्लाई करेंगे हम, जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा BC। यहाँ tan थीटा जो रहेगा, थीटा यहाँ हमें पता है 30 डिग्री है। इस बड़े ट्रायंगल के लिए ABC के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 30, जिसके वजह से ये भी 30 हो जाएगा। तो tan ऑफ 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC। tan 30 होता है हमारा 1/√3 इज इक्वल टू AB एज इट इज। BC कितना है हमारा? BC जो है ये 6v, ये CD की वैल्यू है और ये DB की वैल्यू, दोनों को हम ऐड कर देंगे BC को। BC मतलब क्या होगा? BC इज नथिंग बट CD प्लस DB, ठीक है। इस तरीके से दोनों को सम के फॉर्म में लिख दिया है। अब देखिए यहाँ 1/√3
1/√3 इज इक्वल टू AB को वैसे ही हमें लिखना है एज इट इज, CD कितना है हमारा 6V प्लस हमारा DB कितना है V इंटू टी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, सिर्फ इसी को इधर भेज देना है क्योंकि AB की वैल्यू यहां भी आई है, क्योंकि हम हाइट का फिलहाल कोई यूज नहीं है तो हाइट को इक्वेट कर देंगे हम। इक्वेट क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको अगर इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में लिखते हैं 6V प्लस VT डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू AB। ये आ गई हमारी AB की वैल्यू। ठीक है, AB की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये पूरा टर्म, और AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम, इसे इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या फाइनल आंसर आता है, चेक करते हैं हम। इक्वेशन 1 में क्या है, ये AB है, इक्वेशन 1 में AB है। इस AB की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम तो हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये सारा कुछ अच्छे से साथ में ही कॉपी डाउन कीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा सारी स्टेप, और दोबारा रिपीट जरूर कीजिए, आसानी हो जाएगी। तो ये AB की वैल्यू जो VT रूट थी हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करने जा रहे थे। हम बोलेंगे यहाँ लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 in 1। चलिए 1 ये 1 है, ये 2 है, इक्वेशन नंबर 2। ओके, 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 6V प्लस VT डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा VT √3। ओके, अब देखिए ये √3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6V प्लस VT इज इक्वल टू √3 इंटू VT √3 हो जाएगा 3VT। ओके, क्या हो जाएगा, ये √3 इंटू VT इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा VT एज इट इज। अब यहां मुझे दिख रहा है कि V अगर कॉमन ले ले, हम यहां से V अगर कॉमन ले ले तो यहां बचेगा 6 प्लस T रह जाएगा, और ये होगा 3 इंटू V इंटू ये आ जाएगा T। तो मुझे दिख रहा है कि मल्टीप्लीकेशन में ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ 3T रह जाएगा, 6 प्लस T इज इक्वल टू 3T, और ये T इधर चले जाएगा तो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 3T माइनस T, जो कि आ जाएगा 2T 2 इंटू T, और ये 2 इधर जाएगा 6 के डिवीजन में तो ये हो जाएगा 6/2 मीन्स 3। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3 सेकेंड्स। ओके, सो इस तरीके से हमने कार जो है D से फुट ऑफ द टावर जो है जाने के लिए कितना समय लगने वाला, जो कि हमने T सेकेंड कंसिडर किया था, और T की वैल्यू आ गई हमारी 3 सेकेंड्स। ओके, तो क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर कार टेक्स 3 seconds टू रीच foot of the tower from point D से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए उसे कितना सेकेंड लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। इस तरीके से हम सिंपल वे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाइलाइट्स क्या है इस क्वेश्चन के आंसर में ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो ये टाइम दिया, C से D तक पहुंचने के लिए 6 सेकेंड लगते, तो D से B तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो हमने टाइम ले लिया T सेकेंड। यूनिफॉर्म स्पीड से कार ट्रैवल करी तो यूनिफॉर्म स्पीड उसकी V ले लिए हमने, फिर ये रिलेशन यूज किया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो हमने उससे CD डिस्टेंस निकाल लिया, DB डिस्टेंस निकाला जिसकी वैल्यू 6V और VT आ गई हमारी। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई किए जिससे कि हमारा जो AB जो हाइट ऑफ द टावर है AB के फॉर्म में हमने 2 इक्वेशन बनाए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बनाए, और दोनों को इक्वेट कर दिए, या तो एक इक्वेशन की वैल्यू AB की दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और उसे सिंप्लीफाई किया जिसमें कि V टर्म भी कैंसिल हो जाता है, और फाइनली हमारे पास T का वैल्यू आती है, दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच अ कार फ्रॉम पॉइंट D टू द फुट ऑफ द टावर मीन्स रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट B। इस तरीके से ये 2-3 स्टेप आपको मेमोराइज करनी है तो सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए इसके बाद के वीडियो में हम सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखने वाले इसी चैप्टर नंबर 9 से। तो देखते रहिए मेरा एजुकेशनल चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।